एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, ये लव सीरीज के ही पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक है कि आपकी फैमिली या फ्रेंड्स जो है आपको एज ए कपल किस तरीके से देखते हैं, आप लोगों की बॉन्डिंग को किस तरीके से या अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फैमिली और फ्रेंड्स किस तरीके से आपको एज ए कपल देखती है। आपके पास क्वीन ऑफ कप्स, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, थोड़े से आप लोग रिजर्व्ड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। बहुत ही पॉजिटिव जो है आप लोगों का आउटलुक रहेगा, लोगों के ऊपर इंप्रेशन रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, मैजिशियन, जो चाहते हैं वही पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फेमस होंगे आप लोग। एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट है हमारे पास हायरोफेंट। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपको फैमिली या फ्रेंड्स जो है या आउटसाइड जो है लोग भी जो है वो आपको एज ए कपल किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज नजर आ रही है कि लोग संतुष्ट हैं, या कह सकते हैं कि आइडियल जो है पार्टनर कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आइडियल रिलेशनशिप के लिए जिस तरीके के पार्टनर्स होने चाहिए वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है जेंटल, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, गिविंग नेचर को दिखाता है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप एक दूसरे के प्रति जो है गिविंग नेचर वाले हैं। तो ऐसे लोग नहीं है कि ब्लेम गेम खेले या फिर इस तरीके की चीज करे कि तूने मुझे ये नहीं दिया तो मैं भी तुझे ये नहीं दूंगा। नहीं, आप गिविंग जो है नेचर रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। कि मान लीजिए आप एक वुमेन है तो आप उनको अपने से अच्छा देना चाहती हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। और वो भी जो है वो जानते हैं कि आपका ये नेचर है, तो उनको आपके साथ जो है इक्वल बिहेव करने में ज्यादा पसंद आता है। कि ऐसा नहीं है कि आप उनको अपने से अच्छा देना चाहती है तो वो खा ले या ले ले, नहीं, वो जो है जो भी कर सकते हैं, चाहे वेल्थ के बेस पे हो, चाहे फूड के बेस पे हो, चाहे ज्वेलरी के बेस पे हो, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर लाकर देंगे। बिना कहे ही जो है आप लोगों की इस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स जो है वैसे तो बोर्डम को दिखाता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप लोग रिजर्व्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने रिलेशनशिप के लिए रिजर्व्ड होंगे। तो ऐसा हो सकता है आप अपनी बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे बखान ना करते हो अपने लव जो है रिलेशनशिप का, या हर समय हर वीकेंड को डालना, पोस्ट करना, या फिर हर समय जो है अपनी निजी ज़िंदगी को बताना, या ये कह सकते हैं कि आप लोग हर समय लोगों से घिरे रहना पसंद नहीं करते होंगे। आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है कि लोगों को मालूम है कि आप लोग अपने परिवार में या अपने रिलेशनशिप में संतुष्ट हैं पूरी तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, और उस चीज को रिजर्व रखना चाहते हैं। वो जो एक हैप्पी मैरिज की जो लाइफ की कुंजी है, या कह सकते हैं जो की है, वो जो है आप लोगों को नहीं देना चाहते। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा रिजर्व रखना पसंद करते होंगे। इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। तो ये हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं। जो भी आप दोनों की पर्सनालिटी इस तरीके की होगी कि आप हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको रिजर्व रखना या प्रोटेक्ट करना या प्राइवेट रहना, अपनी लव लाइफ को वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आ रही है। तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग नेचर के होंगे, डेडिकेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे। तो जो आपका काम है उसमें आप किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि रिस्क सही शब्द नहीं रहेगा, कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि आप लोग, कोई आपको लेजी कह दे या फिर कोई जो है आप अपनी इररिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कोई कह ही नहीं पाएगा। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप में भी रिस्पॉन्सिबल हैं, काम के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाना भी एक अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है। तो लोग जो हैं आप लोगों को इसी तरीके से नजर से देखते हैं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक
फोकस्ड है, डेडिकेटेड है, जो लव है, आप लोगों की डेडिकेशन है एक दूसरे के प्रति, उसको कोई भी जो है क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। आप दोनों ही जो है अट्रैक्टिव दिखते होंगे जेंडर वाइज। ऑपोजिट जेंडर जो है आप लोगों पे अटैक भी करता होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों के बीच में ना ही कभी कोई खटपट हुई है, ना ही होगी। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो लोगों को ये लगता होगा कि आप लोगों की ऐसी क्या बॉन्डिंग है जिसकी वजह से कोई अगर बाहर वाला इन्फ्लुएंस करना चाहे या इंटरफेयर करना चाहे, तब भी जो है आप लोगों की रिलेशनशिप यहाँ पे हिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो आपके रिजर्वडनेस में है। आप उनको बताते ही नहीं है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है, किस लेवल पे जो है आप लोग सोल टाई में है एक दूसरे के प्रति, किस तरीके की भावनाओं को रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस आया। तो प्रिंसेस ऑफ कॉइंस जो है इसी चीज को दिखाता है कि आप दोनों ही एक न्यू अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। आप लोग चाहे बिजनेस वेंचर हो, चाहे जॉब हो, चाहे उससे रिलेटेड अदर एक्टिविटीज हो, उसमें फुली पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो उसमें भी जो है आप लोगों की जो खुशी है वो आप करना पसंद करते होंगे। तो आप बहुत सारी चीजें जो है वो स्किप करते होंगे, लोगों को बताते नहीं होंगे कि आप लोग रिलेशनशिप में ये सब कर रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि संडे का टाइम है, आप लोगों को थोड़ा टाइम मिला है, तो आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। अगर आपके जो है चिल्ड्रन है तो आप उनको लेके जाएंगे, और अगर चिल्ड्रन नहीं भी हैं तो आप अपने जो है पेरेंट्स को बस सिर्फ बता के जाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस इतना। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप लॉन्ग ड्राइव पे जो है घूमने चले जाएंगे, और इस चीज को जो है हर एक को बताना पसंद नहीं करेंगे कि हम कहाँ गए, हमने क्या किया, या किस तरीके की चीजों को इंजॉय किया। आप अपने क्वालिटी टाइम को, अपनी हार्ट स्पेस को बहुत ज्यादा प्रिजर्व करना पसंद करते होंगे, जिसकी वजह से लोग आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज को, न्यू आइडियाज को भी एडमायर करते होंगे कि आप लोगों ने कोई प्लानिंग बनाई है कि ये जो है बिजनेस स्टार्ट करना है और इसको जो है एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना है। तो ये आप दोनों की जो है एक अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग में जो है कोई और पर्सन, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड हो, उसको आप नहीं आने देते होंगे। आपका ये सोचना होगा कि लोग ये समझते होंगे, जो कि एज्यूम करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो दो लोगों के बीच का है। तो जो दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है या बातचीत है, उसमें तीसरे पर्सन का कोई काम ही नहीं है। तो तीसरे पर्सन को लाना जो है वो रिलेशनशिप को वॉयलेट करने वाली बात है। तो इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप लोग फॉलो करते होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा मजबूत है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, जो भी आपका रिलेशनशिप बना होगा, जब से भी होगा, तो उसमें जो है डेस्टिनी में, आपके फेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आए होंगे, जिसकी वजह से आपको खुद लिए लगेगा या लोगों को भी ये लगता होगा ज्यादातर कि आप लोग ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है, वेल्थ के वाइज, हेल्थ में, प्रोस्पेरिटी में, इमोशनली मेच्योरिटी में भी। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को इंजॉय करा है, और ज्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आप अपनी डेस्टिनी को लिख रहे हैं, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया, लियो एनर्जी को दिखाता है। तो जैसे यहाँ पे कार्ड में भी दिख रहा है कि एक लेडी जो है वो लायन के साथ हैं। तो लायन जो है वो एक दूसरे को, मतलब लायन एक जैसे वाइल्ड एनिमल है, वो सबके बस की बात नहीं होती कि उसको समझा पाए, लेकिन आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो इसी तरीके की है कि एंजल जो है वो लायन की बात मानता है और लायन जो है वो उनकी बात मानता है। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की बात बहुत ज्यादा मानते होंगे। अंडरस्टैंडिंग जो है वो अटमोस्ट पावर पे है। पूरी तरीके से आप एक दूसरे की इच्छाओं को या मन को भी पढ़ना जानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन आ रहा है। तो मैजिशियन जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, गो गेटर वाले हैं। कि मान लीजिए आपने कुछ सोचा है कि ये चीज को जो है बिजनेस स्टार्ट करना है और इसको यहाँ तक पहुंचाना है 1 साल में, 5 साल में, जो भी आपका गोल है, तो आप लोग उसके लिए काम करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की जो पार्टनरशिप है, यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप रिलेशनशिप वाइज भी लग रही है और बिजनेस वाइज भी लग रही है। तो वेल्थ में आप दोनों को जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक दूसरे का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि येलो कलर है, तो वेल्थ को दिखाता है। आप दोनों को ही मालूम है कि किस तरीके की लाइफ आपको जीनी है, आपका लाइफ पर्पस क्या है,
और इस तरीके की चीज़ों को लोग भी पहचान पा रहे हैं कि आप दोनों ही जो है एक दूसरे के टक्कर के हैं। कि मान लीजिए कि अ, जैसे कई बारी जो होते हैं कपल में कुछ डिफरेंसेस नजर आने लग जाते हैं बाहर में भी, बाहर की दुनिया को भी, लेकिन आप दोनों में जो है इस तरीके के कोई भी डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों में पैशन भी है, आप लोगों में पीसफुलनेस भी है, आप लोगों की मेंटल एबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग भी है, आप लोगों का अच्छा कम्युनिकेशन भी है, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि आपकी जैसी पर्सनालिटी है वो दूसरे पर्सन की भी उसी तरीके की पर्सनालिटी, इसलिए और ज्यादा जो है आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो अच्छी नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन को दिखाती है। आप दोनों को सुपर पावर कपल की तरीके से माना जाता होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, कि एक आइडियल रिलेशनशिप या आइडियल पार्टनर की तरीके से देखते हैं, कि चाहे लुक्स वाइज हो, चाहे वेल्थ की वाइज हो, मेंटल एबिलिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इमोशनल मेच्योरिटी हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, सभी कुछ जो है एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक है। तो उसमें जो है आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस वजह से आप दोनों को ही इस तरीके से देखा जाता होगा कि आप लोगों के बीच में एक सही बॉन्डिंग है जिसको रिलेशनशिप कहा जा सकता है, और सही तरीके से जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो कम्युनिकेशन को, मेंटल क्लैरिटी को दिखाती है। तो ट्रांसपेरेंसी है आप लोगों के बीच में, जो आप लोगों को नहीं दिखाते हैं लेकिन आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी है, कि अगर आपने किसी को कुछ बोला है तो वो पर्सन वही चीज जो है वो उसको जाके बोलेगा। उसमें कोई भी जो है ऊपर नीचे बात को कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। आपको वेल रिस्पेक्ट दी जाती होगी, आप दोनों को एज ए कपल वेल रिस्पेक्टेड आप लोग होंगे। हो सकता है आपकी एज छोटी हो, लेकिन लोग जो है आपकी मेच्योरिटी की, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जो है कह सकते हैं दाद देते होंगे या एडमायर करते होंगे, क्योंकि आपके पास जो है इस तरीके की पेशेंस लेवल है, इस तरीके की मेच्योरिटी है कि आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं बाहर। ठीक है, अगर आपके बीच में कभी कभी बातें हो भी गई तो उसका सोल्यूशन ढूंढने वाले पर्सन आप लोग होंगे। आप इस तरीके के पर्सन नहीं है कि ब्लेम गेम खेले या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट करे। इस तरीके से जो है आप लोगों को एज ए कपल देखा जाता है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स कि आपके लव को जो है वो किस तरीके से लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड ये है और नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक तरीके से एक ही सोल का पार्ट है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, कि जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं, बिल्कुल लगभग सिमिलर। ठीक है, और दूसरे कार्ड में भी जो है मुझे इसी तरीके की एनर्जी नजर आ रही है कि आप लोगों ने बहुत कुछ ग्रो किया होगा या ग्रो करेंगे अगर आप इस समय सिंगल हैं, तो जिसकी वजह से लोग आप में एक बहुत बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज देख पाएंगे एज ए कपल भी। कि आप लोग जो है पहले, जैसे मान लीजिए उनकी ये एजम्पशन थी कि आप लोग जो है छोटी एज के जो है बच्चे हैं, तो आप इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा मेच्योर हैं, आप बहुत ज्यादा जो है समय से आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, और जल्दी आप लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स, उसके बाद में ज़ोडिएक साइन भी आपको बताऊंगी। तो पहला कार्ड ही आ गया ट्विन फ्लेम्स, जो कि मैं बार बार कह रही थी कि मिररिंग जो है वो आप लोगों की हो रही है। योर पैशन इग्नाइट्स, आप लोगों के बीच में पैशन बहुत ज्यादा रहेगा, जिसको आप रिजर्व्ड रखते होंगे, और लोगों को पता है कि आप लोग जो है रिजर्व जो है अपने लाइफ को रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। वही रिफ्लेक्शन है कि आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट भी करते हैं, फेथ भी करते हैं, स्पेस भी देते हैं, कोई एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहा है, और इसी वजह से जो है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छा बना रह रहा है। तो यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। वाटर साइन आए हैं, वाटर साइन है तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। हालांकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस लगभग सभी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोमिनेंट जो है वो कप्स की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, और पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। एयर साइन भी आया है, लीब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई, लेकिन यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है वो जो है वाटर एनर्जी और अर्थ साइन ही है।
तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक हॉर्स आया है। हॉर्स जो है एडवेंचर को दिखाता है, स्पीड को दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अहेड ऑफ टाइम है, उस चीज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सीसॉ आई है। हो सकता है टिम्बर इंडस्ट्री में जो है आप लोगों का बिजनेस हो, जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, या फिर अगर किसी को कट ऑफ करने की जरूरत है तो आप लोगों के बीच में समझदारी है कि किसी को कट ऑफ करना है, क्योंकि वो जो है आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, उसको कट ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड आई चक्रा है। तो आप दोनों ही स्पिरिचुअल विजडम के मालिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, पाइसिस एनर्जी हो सकती है, सन मून और राइजिंग हो सकती है कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं इंट्यूशन को, या कह सकते हैं आप 5D में स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर ओम आया है, ओम का चार्म आया है। तो पूरी तरीके से जो है आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन होंगे या फिर ईश्वर में बहुत ज्यादा मानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्स आई है। तो वही चीज टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ करने की जरूरत है, या फिर जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड आया भी था कि 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि आप लोगों से रिजर्व्ड रखना, अपने रिलेशनशिप को ज्यादा पसंद करते होंगे। लोगों को मालूम है कि वो आपको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और आपकी बाउंड्रीज है प्रॉपरली, लेकिन वो चाहते हैं कि इंटरफेयर हो जाए, तो आपको थोड़ा सा समझदारी से चलने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे राइनो आया है। तो राइनो जो है डेडिकेशन को दिखाता है, फोकस्ड एनर्जी को दिखाता है, डटे रहने की एनर्जी को दिखाता है, जिसकी वजह से लोग आप लोगों को एडमायर करते होंगे और एक पावर कपल की तरीके से देखना पसंद करते होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स जो है आपको एज ए कपल किस तरीके से देखते हैं। आ रहा है फूल, नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में देखा जाता है। लोगों ने सोचा नहीं होगा कि लेकिन आपका रिलेशनशिप इतना लंबा चलेगा, या फिर जो है ये हो सकता है कि आपके बीच में, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस तरीके की है कि आप लोग डिफेंसिव मोड में रहे हैं। हो सकता है ये आपकी लव मैरिज हो, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। आपका जो रिलीजन है, कल्चर है, कास्ट है, कंट्री है, एथनिसिटी है, उसमें डिफरेंस रहा होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, मुझे किसी भी कंट्री या किसी भी रिलीजन को मैं किसी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप असम से बिलोंग करते हैं और आप शादी जो है पंजाब में कर रहे हैं, मान लीजिए, तो कल्चर का डिफरेंस है, फूड का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, फीचर जो जेनेटिक्स है, जो फेशियल फीचर्स हैं उसमें डिफरेंस है। तो लेकिन उसके बावजूद आपका जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके का टिकाऊ है, या कह सकते हैं कि स्टेबल है, जिसकी वजह से लोग आप लोगों को एडमायर करते होंगे एज अ कपल। और लोगों का जो परसेप्शन था कि जो पुराने समय में, या कह सकते हैं जो भी आपके आसपास लोग रहे होंगे या रह रहे होंगे, ठीक है, या आप अभी सिंगल भी है, तो आपकी अगर इस तरीके के पर्सन से शादी होती है तो आप उनका परसेप्शन चेंज कर रहे हैं कि ऐसे भी जो है शादी जो है, या कह सकते हैं मैरिज जो है एज ए कपल जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे, ट्रस्ट पे, लव पे बिल्ड होती है, ना कि जो है किसी रिलीजन, कास्ट या किसी और चीज पे जो है टिकेगी। तो इस चीज को जो आप एक मैसेज स्प्रेड कर रहे होंगे अपने फैमिली या फ्रेंड्स के बीच में, जो भी आप लोगों को जानते होंगे, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल एनर्जी मुझे इस तरीके की नजर आ रही है। आप दोनों खुश हैं, और इस तरीके की खुशी है जो आप लोगों के चेहरे पर झलकती होगी। आप अपनी एक अच्छी जिंदगी को जीना चाह रहे हैं और उसके लिए जो है कार्य भी कर रहे हैं। तो पहला कार्ड ही आ रहा है, फूल का कार्ड है। फूल जो है अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़कर रिस्क लेना,
ये जो है हर एक के बस की बात नहीं होती। मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो रिस्क नहीं ले पाते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी कारण हो उनकी जिंदगी का, लेकिन वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उसकी तरफ एक्शन को या कह सकते हैं हाथ बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आप लोग एज ए कपल एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आप दोनों को ही, कि आपने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि लिमिटिंग बिलीफ से जो हम सोचते हैं, जो हमारी पुरानी सोच है या रही है सदियों से, कुछ उसमें अच्छा रहा होगा, कुछ नहीं भी अच्छा रहा होगा, लेकिन उसको आप समय के अनुसार चेंज कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आप लोगों ने रिस्क लिया है, लेकिन वो जो रिस्क है वो स्टेबिलिटी में, एक खुशी में तब्दील हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट जो है एक स्टेबल पर्सन है, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन है। आप दोनों ही जो है ट्रेडिशनल पर्सन है, अपने मूल्यों का या कह सकते हैं जो ट्रेडिशंस हैं, चाहे आप एक्स वाई जेड, जो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप एक असम के हैं और आप जो है पंजाब के हैं, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आप दोनों ही जो हैं अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं और एक दूसरे के ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी भी छोटी सी चीज पे, जिसकी वजह से आपकी जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेटेड हो चुका होगा, या फिर आपको मालूम है, इंट्यूशन है, कि कई बारी लोग इस तरीके की चीजों को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप उससे बच जाते होंगे क्योंकि आपके पास वो समझदारी है। तो विजडम है यहाँ पे। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये नाइव हैं, ये बच्चे हैं और अपनी जिद में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों ही समझदार हैं, लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हैं या कभी दिया कि जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कोई खटास आ पाए। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्सप्लोरेशन को दिखाता है। आप दोनों ही ट्रैवलिंग के बहुत ज्यादा शौकीन हो सकते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, इमोशनली समझा है, सोल लेवल पे एक दूसरे को समझा है, अपनी अच्छी और बुरी आदतों दोनों को ही एक्सेप्ट यहाँ पर किया है। तो इस वजह से भी लोग जो है आप लोगों को एडमायर करते होंगे। हो सकता है कोई पर्सन जो है आप दोनों में से एक पर्सन जिद्दी हो और एक पर्सन जो है वो थोड़ा ज्यादा केयरिंग या लविंग जेंटल हो, लेकिन आप लोगों की जो बॉन्डिंग है, वो जिद्दी पर्सन जो है वो आपसे जिद नहीं करता है और आपकी जो लविंग केयरिंग बॉन्डिंग है उसको वो हर्ट नहीं करता है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में ही जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि हाँ, हमें रिलेशनशिप में हर समय और हर छोटी से छोटी चीज को जो है आर्ग्यूमेंट में नहीं बदलना चाहिए, एक मेच्योरिटी लेकर आनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो टेम्परेंस का कार्ड जो है सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है, ग्राउंडेडनेस है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक कप से जो है फ्लूइड वो दूसरे कप में जा रहा है, तो जिसकी वजह से आप दोनों का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। और ये जो बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, डिवाइन की मदद से आप लोगों में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता होगा कि अ, कह सकते हैं कि ईश्वर की मर्जी की वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है वो इतना ज्यादा सुंदर है, या आप लोग इतने अट्रैक्टिव एक दूसरे की तरफ दिखते हैं। पैशन है आप लोगों के बीच में। लोगों ने कोशिश भी करी कि आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग में जो है प्यार बना है और प्यार बना रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है सेलिब्रेशन को दिखाती है। आप लोग हर छोटी सी छोटी चीज को सेलिब्रेट करना जो है पसंद करते होंगे, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे वो आपका बिजनेस में प्रमोशन हो, या जो है पे रेज हो, या फिर घर का कोई ट्रेडिशन ही हो। आप दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से, सही तरीके से आ, सम्मिलित होते हैं या एक दूसरे के साथ जो है काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वही सेवन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफेंसिवनेस महसूस करा होगा आप लोगों ने, चाहे वो रिलीजन, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद आप दोनों अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि आप लोगों का परसेप्शन आप लोगों ने चेंज कर दिया है, क्योंकि हैंगमैन वाली एनर्जी है, टेम्परेरी एनर्जी है, लेकिन वो विजडम जो है लोगों के पास पहुंची है कि हम जैसे सोचते थे, या पुराने समय में भी लोग सोचते हैं, या इवन आज भी बहुत सारे लोग जो है इंटरकास्ट मैरिज नहीं चाहते हैं, इसी वजह से कि उन्हें चेंजेस को देखना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। इसकी वजह से लोग जो है इंटरकास्ट मैरिज प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन आपने एक सही
एग्जाम्पल को सेट किया है जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है टॉरस एनर्जी को दिखाता है। आपने स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, इनके ऊपर जो है अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया है, जो कि ज्यादातर लोग जो ये सोचते हैं कि सिर्फ हार्मोनल गेम की वजह से या फिर जो थोड़े दिन इमोशंस रहेंगे उसके बाद जो है ये चीज खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को जो है बहुत लंबा समय दिया होगा, हो सकता है आप लोगों का लव अफेयर रहा हो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल टाइम से, ठीक है। सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। अगर जो है यहाँ पर मुझे इसी तरीके की वाइब थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है कि आप लोगों ने लव मैरिज की है और आप लोगों का बिल्कुल ड्रास्टिकली जो है कल्चर में डिफरेंस है, ठीक है। अब वो अलग अलग चीज लोगों के लिए अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिकलिटी और ट्रस्ट और पूरी तरीके से मेच्योरिटी के ऊपर जो है इस रिलेशनशिप को खड़ा किया है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाती है। आप दोनों ही जो है फैमिली पर्सन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी के लिए जो है आप फैमिली को निग्लेक्ट कर रहे हैं, आपने एक दूसरे की फैमिलीज को भी एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से आपके फैमिली फ्रेंड्स जो है आपको एज ए कपल जो है बहुत अच्छा, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कपल की तरीके से देखते होंगे कि आप दोनों के बीच में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग कभी भी एक दूसरे की कमियां नहीं निकालते हैं, हर चीज में अच्छाई को देखना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाती है, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करी होगी कि आप दोनों को ही जो है एक दूसरे के अंदर वो चीज नजर आ रही है या वो खुशी नजर आ रही है जो आपको किसी और के पास नहीं मिलेगी। इस वजह से जो है लोगों को भी दिखता होगा कि आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग इस तरीके की है कि आप दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना आप एक दूसरे के साथ अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। तो इस चीज को जो है लोग एडमायर करते होंगे कि खुशी जो है वो आप लोगों के चेहरे पे दिखती होगी, आपकी लाइफ में दिखती होगी, चाहे वो वेल्थ के वाइज हो, चाहे वो इमोशंस के वाइज हो, चाहे वो आपकी मेच्योरिटी हो। तो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ये आया है। तो यहाँ पर जो पीसफुलनेस है डव को दिखाया जा रहा है, मून की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर जो ड्रीम्स थी, जो इल्यूजन्स थे लोगों के, उसको जो है आपने शट डाउन करके एक पीसफुलनेस पे लेकर आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक ट्री है। तो ट्री जो है हम जब भी सीड्स को ग्रो करते हैं तो वो हमेशा देता है। तो आपकी जो एज ए कपल भी जो है आपने लोगों को एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आप इस तरीके से चलेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा एक अच्छा ही रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, हालांकि मैं सेलिब्रिटी का कभी एग्जांपल देती नहीं हूँ मोस्टली, लेकिन यहाँ पर जो जैसे कि रितेश देशमुख और जेनेलिया, उनका जो है रिलीजन अलग है लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की बॉन्डिंग है। तो मुझे इसी तरीके की कुछ वाइब्स यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो वही चीज है कि आपका जो ये रिश्ता है वो एक हायर पर्पस की वजह से बना है और इसकी वजह से जो भी ब्लेसिंग्स आती है वो आपको मिलेगी। लोगों को भी ये दिखेगा कि ये जो रिश्ता है वो वाकई में एक एग्जाम्पल है ब्लेसिंग का। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance। तो लोगों को ये मिरेकल की तरीके से या जो ड्रीम है उसको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आया भी है कि ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो आपने अपने हार्ट को फॉलो किया है और उसको रियलिटी में चेंज किया है। तो इसकी वजह से आप लोगों को भी लोग जो है बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पर
पहला चार्म आया ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो है फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाती है। जैसे मैंने एग्जांपल में भी कहा था कि आप दोनों एक दूसरे के ट्रेडिशंस भी मानते हैं और अपने ट्रेडिशंस भी मानते हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट करना आप समझते हैं कि सही है। नेक्स्ट आ रहा है स्वान आया है। तो स्वान जो है वो इसी तरीके का बर्ड है कि वो मोनोगमी में बिलीव करता है कि जिस पार्टनर के साथ वो रहना चाहता है उसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप भी बिल्ड करेगा। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड आई चक्र आया है। तो आप दोनों ही इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं या फिर पाइसिस एनर्जी हो सकती है, सन मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, जो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी आई थी। तो प्रैक्टिकल पर्सन है, आप दोनों स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं और सन मून और राइजिंग जो है वो टॉरस एनर्जी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक वही सीसॉ आई है। तो जिस चीज को कट ऑफ करने की जरूरत है, चाहे वो टॉक्सिक फ्रेंड हो चाहे वो टॉक्सिक रिलेटिव्स हों, उनको आपने कट ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक फ्लावर आया है। तो फ्लावर जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली में एक फ्लावर की तरीके की है कि अगर आप फ्लावर को तोड़ देंगे तो वो जो है मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन आप उसी प्लांट से अगर लगे रहने देंगे तो वो जो है हमेशा खुशबू को फैलाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लव आया है। तो लव जो है वो अनकंडीशनल लव को दिखाता है, जो कि लोगों को दिखता होगा आप दोनों के बीच में। तो इस तरीके से जो है आपको एज ए कपल देखते होंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।